उपव्यात्मा हो। गोमटसा जीवकान ग्रंथराज अंतर्भाव अधिकार की अंतिम पांच गाथा है 701 से 705। कल जिसका हमने उच्चारण किया था, आज उसका फिर से शब्दार्थ समझ लेते हैं और फिर हम आगे भावार्थ की तरफ चलेंगे। भावार्थ भी बड़ा सीधा है। चलिए, यहां से फिर से वो गाथा आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं। दिख रही है सबको? चलिए। पज्जत्तिपानाविय सुगमा भाविन्द्रिय न जोगिम्हि तहिम वायुस्सासा उगकायत्ति गधम जोगिनो आऊ। क्या कह रहे हैं? पज्जति पानाविय सुगमा। पज्जति पर्याप्ति और प्राण यह सुगम है। अब करना क्या है? गुणस्थान में प्ररूपनाओं का वर्णन। प्ररूपना, प्ररूपना कितनी होती है? प्ररूपना कितनी होती है? विजय लक्ष्मी दीदी। 19। 19 प्ररूपनाएं होती है। और गोबट सार की जीवकांड में कितनी है? मार्गणा 14, गुणस्थान, हम्म। पर्याप्ति, हम्म। प्राण, उपयोग हम्म। और कुछ सब अच्छा है। कितनी हो गई टोटल? हमारे यहाँ तो 14 20 मार्ग। हो रही है, हमारे यहाँ 20 हो रही है। आपने हाँ किसको हाँ, कौन दे दिया? 14 मारगाड़ू मरगाड़ा। एक 14 गुणस्थान मार्गना। 5। एक गुण गुणस्थान। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, व्यक्ति, प्राण, संज्ञा प्राण और और उपयोग। उपयोग, ये 6 हो गए। तो हाँ, छह और 14 14 से 20 हो जाए। 20 टोटल में गलत हो गए। कोई बात नहीं। टोटल है तो कभी भी किया जा सकता है। मूल में ही नहीं होगा तो कहाँ आएगा, है ना? चलिए। तो इसमें से आचार्य भगवान कहते कि पर्याप्त और प्राण सुगम है। सुगम क्यों कहा इनको? क्योंकि 12वें गुण स्थान तक तो सभी पर्याप्त और सभी प्राण होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। सभी पर्याप्ति होती है 12वें गुण स्थान तक। होती है। पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था भी छे छे होती है। किसकी अपेक्षा से वर्णन है ये? किसकी अपेक्षा से वर्णन है? 12वें गुण स्थान तक। अगर इसका मतलब है पहले से 12वें गुण स्थान तक अगर सभी पर्याप्तियां पाई जाती है, छह की छह, तो भाई बताओ पृथ्वी का एक वो भी पहले गुण स्थान में है। 12 की 12, सभी की सभी छह की छह पर्याप्ति का पाई जाएगी क्या? 12 नहीं, छह। नहीं, अभी अभी तो आपने हाँ बोला था। पहले गुण स्थानवर्ती को भी छह बोला था। नहीं। तो किसकी अपेक्षा से वर्णन है? संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। फिर प्राण, सभी के सभी प्राण। प्राण होते 10। पंचेंद्रिय की अपेक्षा, संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से 10 प्राण कहे गए हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि 12वें गुण स्थान तक सभी पर्याप्ति और प्राण होते हैं, इसलिए पर्याप्ति और प्राण सुगम है। तो कहां तक वर्णन देख लिया? 12वें गुण स्थान तक। अभी हम अटकते कहां पर है? केवली भगवान में ही जाकर के अटकते हैं। तो इसलिए अब यहां पर आचार्य महाराज बिल्कुल पक्का बता रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देख लेते हैं फिर से। अब तेरे की अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं, भाविंदियन जोगिम्मी। जोगिम्मी मतलब योगियों में। योगी कौन है? योगी कौन है? सयोग केवली। उनको योगी कहा क्योंकि योग सहित है। तो उनमें क्या नहीं होता है? उनमें भावेंद्रिय नहीं होती है। तो भावेंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय क्या है पूर्णिमा दीदी? वंदना भैया जी। अ, अंगोपांग नाम कर्म नहीं नहीं और नहीं सही नाम। नहीं नहीं नहीं, 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 भावेंद्रिय इन प्ररूपनाओं में जो 20 प्ररूपनाएं देखी हमने, उसमें भावेंद्रिय को कहां पर रखोगे?
इंद्र मार्गणा में रखेंगे ना। इंद्रिय मार्गणा में रखेंगे। और कहाँ रखेंगे? और अ, काय में भी इंद्रिय आती है, काय यानी कि देखो यहाँ जो पर थोड़ा सा देख, काय में इंद्रिया नहीं आएगी, काय में काय ही आएगा, क्योंकि काय में काय काय की अपेक्षा से वर्णन होता है ना नाम कर्म के। अब यहाँ पर पर्याप्ति और प्राण, इन दोनों का वर्णन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ आएगी ना, इसके अंदर पर्याप्ति में ये भी। चर्चा चर्चा जो चल रही है वो पर्याप्ति और प्राण की चल रही है। अब प्राण 12वें प्राण गुण में आएगी। स्थान, अरे सुन तो लीजिए थोड़ा सा। 12वें गुण स्थान तक तो सब कुछ ठीक है, सारी होती है। अब 13वें गुण स्थान की चर्चा जब चल रही है तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से बताएंगे कि यहाँ पर नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं भावेंद्रिय न जोगिमी, मतलब भावेंद्रिय ये प्राण होते हैं। भावेंद्रिय पर्याप्तीय है क्या? यहाँ पर भी भावेंद्रिय प्राण होते हैं। वो भावेंद्रिय प्राण संयोग केवली में नहीं है, तो प्राण की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो भावेंद्रियों में भावेंद्रिया नहीं है, किसके नहीं है? संयोग केवली भगवान में भावेंद्रिया नहीं है। क्लियर है ये? हाँ, आप अभी तो हाँ बोल रहे हो, ठीक से याद रखना सब लोग। तो वहां पर क्या है? तहिम, वहां पर क्या है? वाच, उस्सास। सब लोग अपने हैंडल्स निकाल दो, मैं किसी को कुछ नहीं पूछ रहा हूं। जिसको पूछना है मैं पूछ लूंगा, हैंडल्स निकाल दूंगा, कि यहां पर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है वो। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं? वो तही मतलब कहा? वहां। वहां कहा? 13वें गुण स्थान में, सहयोग केवली भगवान में क्या क्या नहीं है, या क्या क्या है? वाच, उस्सास, आऊ। ये देखो, ये जो शब्द, इतना बड़ा शब्द है, उसमें से हम एक एक शब्द को निकाल रहे हैं। वाच, उस्सास, आऊ, ठीक है, आउग, ऐसा। मतलब वचन, श्वासोश्वास, आयु और काय बल, काय शब्द आ गया। तो ये चार प्राण हैं। कहां पर है? संयोग केवली भगवान में मुख्यता, सामान्यता, प्रधानता, चार प्राण है। अच्छा, चलो, 10 में से 4 बज गए, 6 निकल गए। 6 कौन से निकल गए? भावेंद्रिया नहीं है इसलिए 5 इंद्रिय प्राण निकल गए। और भगवान के भाव मन नहीं है इसलिए मनोबल प्राण भी निकल गया। अब कहते हैं तीग, तीग धम शब्द जो है ना यहां पर, ये मूल में हम देख रहे हैं तिग, तिग दुगम, जो जोगिनो है, दू चाहिए वो, यहां पर दू चाहिए। तिगत दू, एक मिनट यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तिगर दुम जोगिनो आऊ मतलब क्या है? अब यहां पर कहते हैं कि अथवा, अब तो 4 प्राण बताए थे संयोग के लिए भगवान के, अथवा वहां पर 3 अथवा 2 प्राण भी होते हैं। अथवा 3 अथवा 2 प्राण भी होते हैं। कैसे होंगे? 4 तो समझ में आए थे, अब 3 और 2 कैसे होंगे? तब आचार्य भगवान बता रहे हैं। तब आचार्य भगवान बता रहे हैं, क्या कहते हैं वो? उच्छ्वास निश्वास, और उसके पहले वचन योग। संयोग केवली भगवान दिव्य ध्वनि को रोक लेते हैं। रोक लेते हैं मतलब दिव्य ध्वनि बंद होती है। दिव्य ध्वनि बंद हो गई तो वचन योग, प्राण अब नहीं है। फिर वचन योग विश्रांत हो गया तो प्राण एक और कम हो जाएगा, तो 3 प्राण रह जाएंगे। फिर उच्छ्वास निश्वास की विश्रांति होने पर, अपर्याप्त अवस्था में समुद्घात जब करते हैं तब नहीं होंगे। उसके पश्चात जब, मतलब 4 में से 1 निकल गया तो 3 रह गए, और 3 में से 1 निकल गया तो 2 रह गए। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि आचार्य भगवान यहां पर हमको कह रहे हैं कि संयोग केवली भगवान में 4 प्राण, 3 प्राण या 2 प्राण हो सकते हैं। सबको क्लियर है? 3 और 2 कैसे आ जाएंगे? 4 कैसे हो जाएंगे? पक्का? हाँ। अब जिसके प्रश्न है वो हाथ ऊपर करो, जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करो। सबको आ रहा है? बहुत बढ़िया, चलिए। 1 2, प्रमोद जी बोलिए। हाँ, नहीं इसमें आप, इसका मतलब 2 प्राण में जो है
वचन बल नहीं रहेगा और हाँ, श्वासोश्वास नहीं रहेगा। बिल्कुल आयु और कायबल रहेगा। ठीक क्योंकि ठीक कायबल जहां पर खत्म हो रहा है वैसे ही भगवान इमीडिएट अगले समय में 14वें गुणस्थान में प्रवेश करेंगे। जी जी ठीक। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, भैया श्वासोश्वास कौन से समय पे उनका नहीं होगा? देखो अपर्याप्तक में भी नहीं रहेंगे, समुद्रघात के समय। समुद्रघात के समय अपर्याप्तक अवस्था जब होती है, कार्बन का योग होता है या फिर औदारिक मिश्र योग होगा, तो तीन अवस्थाएं जो है वहां पर तो अपर्याप्तक अवस्था आ जाती है, तो श्वास उस समय कायबल भी तो नहीं होगा? नहीं, उसमें कायबल तो हमेशा रहेगा। कायबल कब तक रहेगा? 13वें गुणस्थान के अंत तक रहेगा। क्यों? कायबल कैसे आ रहा है? शरीर पर्याप्ति की तरफ से आ रहा है। शरीर पर्याप्ति जो है वो तो अपर्याप्तक अवस्था में भी होती है, तो उसका कार्य देखा जाता है। समुद्रघात के समय जो खाली आत्मा प्रदेश निकलते हैं। रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। पर्याप्ति और प्राण ये जो देखेंगे तो पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। तो पर्याप्ति जब अपर्याप्तक अवस्था रहती है, औदारिक मिश्र हो या कार्बन का योग हो, तो वह अपर्याप्तक अवस्था हो जाएगी। अपर्याप्तक अवस्था होगी मतलब वहां पर क्या क्या नहीं होगा? होंगे तो आहार और शरीर ही होंगे, दो होंगे, बाकी के नहीं होंगे। आहार और शरीर होंगे तो शरीर का जो कार्य है शरीर पर्याप्ति का वो कायबल है, तो कायबल प्राण तो अपर्याप्तक अवस्था में भी दिखाई देगा। किंतु श्वासोश्वास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति ये जो है वो अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होती है, तो उनका कार्य भी अपर्याप्तक अवस्था में जो प्राण रूप कार्य है वो भी वहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है, इस अपेक्षा से बता देना है। जी भैया। कुसुम दीदी छाबड़ा। वंदना भैया जी। हम्म। भैया ये 3 प्राण और 2 प्राण एक बार बताइए ना वापस। नहीं, एक बार क्यों फिर से बताएंगे? तो फिर आप वीडियो सुन लीजिएगा। आप प्रश्न पूछिए, क्या समझ में नहीं आया मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। चलो, समझ क्या नहीं है आपको? समझा नहीं भैया, एक बस वही। क्या नहीं समझा? मैं समझाने के लिए बैठा हूं, बट क्या नहीं समझा ये तो बताओ। वो 3 प्राण 2 प्राण का थोड़ा समझा नहीं। 4 समझे? 4 भी नहीं आया समझ में। 5 10 प्राण समझे? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो 10 प्राण तो आपको मालूम है। अब 10 प्राण में भगवान के पास 10 प्राण में से जो पंचेंद्रिय प्राण है पहले 5, वो तो भाव इंद्रिय की अपेक्षा से होते हैं, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उनको तो भगवान के पास भाव इंद्रिय वाला कोई बात है क्या? भाव इंद्रिय मतलब क्षयोक्षम वाली होती है, हम्म। उसका तो भगवान का नाश हो चुका है, मतलब 5 इंद्रिया भी नहीं होगी, तो हाँ। 5 हट गए। अब उसके जो भाव मन नहीं है, इसलिए भगवान के मनोबल प्राण भी नहीं है, हम्म। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कितने चले गए? 6 चले गए, ये चले गए। हाँ। तो 4 बच गए। 4 बजे। हाँ। तो मुख्यतः से 4 प्राण होते हैं केवली भगवान को। कब तक? जब तक समवसरण आदि चल रहा है तब तक। तो अब हाँ समवसरण भी मान लो भगवान ने विघटित हो गया, दिव्य ध्वनि आदि बंद हो गई, तो वचन बल प्राण हाँ वो हाँ। विषय जब हो जाएंगे तब वचन बल प्राण और एक कम कर देना, तो 4 में से एक प्राण कम करोगे तो 3 प्राण 3 हो गए। है। अब आगे चल करके अपर्याप्तक अवस्था जब रहती है, कब रहती है? समुद्घात में, हाँ हाँ है ना? कपाट प्रतर और लोक पूरन ये अपर्याप्तक अवस्था है, तो इसमें वचन बल और श्वासोश्वास ये दोनों भी नहीं होंगे। हाँ। तो ये जब दो नहीं होंगे तो कितने प्राण बच गए? आयु और कायबल ये 2 ही प्राण बच गए। ये बच गए। ठीक है, और ये प्राण भगवान के 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि योग निरोध करके जब भगवान काय बल का भी नाश कर देंगे, काय योग का भी नाश कर देंगे, तो तब करके भगवान के आयु नाम का एक ही प्राण अयोग केवली अवस्था में बच जाएगा 14वें गुणस्थान में। ठीक है, ठीक है। ठीक। चलिए अनिता पाड़ी दीदी। श्वासोश्वास के बिना आयु कैसा रहेगा फिर वो? देखो श्वासोश्वास और आयु दोनों अलग अलग है दीदी। श्वासोश्वास प्राण नहीं रहना, बिना श्वासोश्वास के आगे भगवान 14वें गुणस्थान का जो छोटा समय है वो रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, कितना है? अंतर्मुहूर्त समय है, उस अंतर्मुहूर्त तक रह सकते हैं। ठीक है सर। और ये आयु का अर्थ होता है आयु कर्म, आयु कर्म की वजह से जो आयु प्राण हो रहा है वो। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए अर्चना दीदी,
क्या प्राण की चर्चा चल रही, देखो प्राण संज्ञा जब हमने पढ़ी तब भी चर्चा की, अलग अलग मार्गणा में की, अंतर्भाव अधिकार के अलग अलग जगह पर कर दी। मतलब इतना प्राण आप लोग पक्के कर रहे हो कि पूछो मत। मतलब अगली बार गोबर साथ जीवकांड चलेगा तो सिर्फ प्राण की ही चर्चा चलेगी, इतना आप लोगों का विषय भारी हो गया। बोलिए दीदी। हाँ वंदना भैया जी, ये मैं एक चीज पूछ रही थी, 13वें गुण स्थान में पर्याप्तक अपर्याप्त अवस्था में जो कायबल रहता है उसका आपने पर्याप्ति कारण बताया शरीर पर्याप्ति कारण बताया। और उसका 1 मिनट आपका अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। शरीर पर्याप्ति उसका कारण हुई और जो काय बल मिला वो कार्य हुआ, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया जी, वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था। कोई बात नहीं, चलिए चले आगे। अब सहयोग केवली के बाद भगवान क्या कह रहे हैं गाथा में आगे? चलिए अब कहते हैं 702 नंबर की गाथा। उसके पहले कायतिगुदम जोगिनो अयोगिनो आऊ। देखो शब्द को फिर से दिखाता हूं मैं आपको, तेरे गाथा आपके सामने आएगी। गाथा आपके सामने है। अंतिम शब्द को देखना उसके, कायतिग दू के बाद में म है, तो म हलंत वाला म था, उसमें अजोगी का अ मिलने से म पूर्ण हो गया। इसलिए क्या था शब्द वहां पर? कायतिगदुम अजोगिनो। तो अजोगिनो को अलग कर लो, अजोगिनो आयु। तो अयोग केवली भगवान के एक ही प्राण है, आयु प्राण है। ठीक है, क्लियर है गाथा? हाँ राजेश जी। हाँ भैया जी, जो अपर्याप्तक अवस्था में आपने वो पर्याप्ति के हिसाब से कि उसका कार्बन शरीर है उसके हिसाब से कायबल है? नहीं देखो, कार्य की अपेक्षा से, मुख्यतः से कारण कार्य की अपेक्षा से जब देखेंगे तो पर्याप्ति को कारण माना है, प्राण को कार्य माना है। ये वहां पर होता है। तो इस तरीके से आप उसको लगा सकते हो। शरीर पर्याप्ति में मतलब आहारक, अरे वो शरीर की 3 शरीर के हिसाब से वो पर्याप्ति में लिया जाता है। शरीर पर्याप्ति अपर्याप्तक अवस्था में भी है, इसीलिए उसका कार्य। और कार्बन काय योग की अपेक्षा से कार्बन काय तो है ही है, तो वो काय जो है उस काय का भी तो काय बल है। ये दोनों अपेक्षा से लगा सकते हो। कार्बन काय नहीं, इससे असर कार्बन काय की अपेक्षा से भी वहां पर काय बल आ ही जाएगा, बिल्कुल आएगा, उसका निषेध नहीं। चलिए आगे, अब 702 नंबर की गाथा। और मुख्यतः से राजेश जी आप जो कह रहे हैं उसका उसको और बल कहाँ मिलेगा, ये और पुष्ट कहाँ होगा? क्योंकि आगे बढ़कर के जब 14वें गुण स्थान में जब जाएंगे तो 14वें गुण स्थान में तो वहां पर योग ही नहीं है। तो योग नहीं है और उसके साथ साथ में काय बल जो है उसका भी नाश हो चुका है। तो योग के साथ साथ में कार्बन काय के साथ, भगवान को कार्बन काय तो है वहां पर किंतु योग नहीं है। 14वें गुण स्थान में अभी भी कार्बन काय तो है, क्योंकि जब तक वो 85 प्रकृतियां नहीं जाती तब तक भगवान की कार्बन काय तो है, किंतु योग नहीं है उसकी वजह से होने वाला, इस अपेक्षा से बल नहीं है, ये भी कह सकते हो। चलिए 702 नंबर गाथा। छठोत्ती पढ़म सन्ना स कज्ज शेषाय कारणा वेखा। छठे गुण स्थान पर्यंत चारों संज्ञाएं सकार्य सकज्ज होती है। सकार्य मतलब उसका कार्य देखा जाता है। क्या है कार्य संज्ञाओं का? तीव्र इच्छा जीव की, आहार भय मैथुन परिग्रह की इच्छाएं छठे गुण स्थान तक होगी। तो सभी की सभी तीव्र इच्छाएं वहां पर हो सकती है। छठे गुण स्थान में मैथुन की इच्छा, क्या कह रहे हैं भगवान? आहार और भय तो समझ में आता है छठे गुण स्थान में। किसी किसी को मान लो तलवार की धार पर लगा दिया, या जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तब तो भय लग रहा था, तो भय तो हो ही रहा है। आहार की तीव्र वेदना हो सकती है उपवास आदि में। मैथुन वेद की अपेक्षा से है, वो भी जब संज्वलन कषाय छठे गुण स्थान में तीव्र होती है तो वो उसका कारण की अपेक्षा से वहां पर माना है। तो पहले गुण स्थान में जितनी तीव्रता है वैसे छठे में नहीं है, इसको समझना है। एक तो तीव्रता और कितनी देर के लिए। मिथ्या दृष्टि में 6 महीने से ज्यादा तक तीव्रता संज्ञा की चल सकती है।
मुनिराज में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये दोनों तरीके से इसको समझना है हमको। तो कितनी देर चलेगी और कितनी तीव्र चलेगी, ये दोनों तरीके, एम्पलीट्यूड और लेंथ, ये दोनों चीज हमको देखनी है। चलिए आगे क्या कहते हैं, आगे प्रथम संज्ञा नहीं है, परम संज्ञा आगे नहीं है, शेषा। अब आगे प्रथम संज्ञा नहीं है मतलब छठे गुणस्थान के आगे आहार संज्ञा है क्या, नहीं है। फिर आगे क्या कह दिया, कारणावेक्षा पुव्वो परमनियठी सुहुमोत्ती कमेन शेषाओ। शेष तीन संज्ञा का कारण उसकी अपेक्षा से, अब बची तीन, भय मैथुन परिग्रह, इनकी अपेक्षा से भय कब तक चलेगा, अपूर्वकरण तक, आठवें गुणस्थान तक। मैथुन कब तक चलेगा, अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग तक, मतलब सवेद भाग जब तक है तब तक। और परिग्रह कहां तक चलेगा, सूक्ष्म लोभ जब तक उपस्थित है तब तक। कारण की अपेक्षा से बताया है 10वें गुणस्थान के अंत तक, सूक्ष्म सांप्राय तक ये चलेगा। ठीक है, तो 702 गाथा में ये बताया। 703 में क्या बताते हैं, मग्गन उवजोगावी ये सुगमा। मार्ग गुणस्थानों में जो मार्गणा और उपयोग जो है, मग्गन मार्गणा और उपयोग, ये जो है वो दो तो सुगम है, क्योंकि पहले आपको बता ही गया है कि गुणस्थानों में मार्गणाएं कैसी कैसी प्राप्त होती है, और सभी गुणस्थानों में उपयोग भी प्राप्त होते हैं, हाँ या ना। जीव है तो जीव का गुणस्थान है, और जीव कभी उपयोग से रहित होता है क्या, नहीं होता है। तो ये भी सुगम है, सही समझ में आता है। अच्छा, तो एक मिनट, इसके पहले आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न उठा है धवला जी में, वो रह गया, उसको पहले ले लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया शंकाकार के द्वारा, क्या अयोग केवली भगवान की 6 पर्याप्तियां होती है क्या। बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं, पर अगर कहीं श्योर शॉट उत्तर मिल जावे तो हमको ग्रहण करके हमेशा के लिए दिमाग में रखने के लिए एक अच्छा सिद्धांत होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या उठाया यहां पर कि 6 पर्याप्तियां होती है क्या। आचार्य भगवान कह रहे कि हाँ 6 पर्याप्तियां होती है। धवला पुस्तक 2 क्या कह रहे हैं, 6 पर्याप्तियां होती है। 6 के होने का कारण क्या है, तो पूर्व से आई हुई पर्याप्तियां यहां स्थित रहती है, कंटिन्यू होती है, बरकरार रहती है। क्योंकि पर्याप्तियां नाश होने का कोई कारण 14वें गुणस्थान में प्राप्त नहीं होता, इसलिए 13वें तक जो पर्याप्तियां भगवान पर्याप्तक थे, वैसे ही 14वें में भी पर्याप्तक ही रहते, पर्याप्तियां 6 पाई जाती है। ठीक है, हाँ, किंतु पर्याप्ति जनित कोई कार्य नहीं होता। ये यहां पर कायबल शरीर पर्याप्ति होते हुए भी कायबल नहीं होता है, इसका उत्तर हमको यहां पर भी मिल जाता है कि वो कार्यकारी नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत बार हम लोग कुछ चीजों की चर्चा करते हैं पर उससे मन शांत नहीं होता, और बार बार कभी कभी आगे चल करके वो प्रश्न वापस आते हैं। उसमें से एक प्रश्न था अभी जो हम लोगों ने पर्याप्ति और प्राण की जो चर्चा की थी, उसमें ये चर्चा उठना स्वाभाविक था कि जब कायबल खत्म हो रहा है पर्याप्ति की अपेक्षा से, आप कह रहे हो पर्याप्ति कारण कायबल आप बता रहे हो, तो फिर 14वें गुणस्थान में तो पर्याप्तियां नहीं जाती है, पर्याप्तियां तो सभी रहती है, फिर वहां पर कायबल क्यों नहीं माना आयु के साथ में। तो आचार्य भगवान कहते कि वो पर्याप्तियां है, उपस्थित है, कार्यकारी नहीं है, मतलब उसका कोई कार्य नहीं देखा जाता है, इस अपेक्षा से नहीं माना है। तो इससे 2 चीजें क्लियर हो गई, एक 14वें गुणस्थान में 6 पर्याप्तियां मान लेना चाहिए, और दूसरी बात वहां पर उसका कार्य नहीं होता है, इसलिए वहां पर सिर्फ आयु प्राण किसी पर्याप्ति से संबंधित नहीं है, तो उसको छोड़ करके बाकी सभी प्राण जो है जो पर्याप्ति जनित है वो सब वहां पर नहीं होंगे। ये बात यहां पर मिल जाती है। चलिए, अब और एक प्रश्न यहां पर है, औदारिक मिश्र और कार्बन कायोग के काल में केवली के कितने पर्याप्तियां हैं, यह भी जानना जरूरी है। समुद्रघात के समय में शुरुआत में पहली अवस्था में तो औदारिक कायोग है, भगवान पर्याप्तक है। अब दूसरी अवस्था औदारिक मिश्र की है, और उसके आगे की 2 अवस्थाएं कार्बन कायोग की है। तो इन अवस्थाओं में भगवान के कितने प्राण हैं, तो कहते कि 2 प्राण हैं, आयु और काय।
कौन से प्राण माने हैं? आयु और काय। विशेष क्या है इसमें कि कार्बन काय योग में तो केवली के आयु और काय ये दो प्राण ही है। औदारिक मिश्र में भी अपर्याप्त अवस्था के कारण उपर्युक्त प्राणद्वय ही बनते हैं, दो ही प्राण बनते हैं। क्यों? अपर्याप्त अवस्था में भाषा पर्याप्ति का कार्य जो वचन बल है वो नहीं पाया जाएगा। इसीलिए यहां पर औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, इन दोनों में भी वचन बल प्राण नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आयु बल प्राण और कायबल प्राण, ये दो ही, आयु और कायबल प्राण इतने ही मिलेंगे। आगे क्या कहते हैं? अथवा केवली के विद्यमान शरीर की अपेक्षा पूर्वोक्त प्राण की कारणभूत पर्याप्तियां रहती ही है, इसलिए छठे समय से वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये दो प्राण माने जा सकते हैं। इस तरह केवली के औदारिक अवस्था में चार प्राण भी कहे जा सकते हैं। मतलब एकांत नहीं लेना है। छठे समय से, कौन किसके छठे समय से? समुद्घात के छठे समय से कह रहे हैं। समुद्घात के छठे समय की अपेक्षा वचन बल प्राण वहां पर फिर से आ सकता है, इसीलिए उनके तीन प्राण भी माने जा सकते हैं। मतलब वचन बल प्राण जो है ये प्राण भगवान को तब तक रहेगा जब तक भगवान उसका योग निरोध नहीं करते, तब तक वचन बल प्राण रहेगा। समुद्घात में नहीं रहेगा अपर्याप्त अवस्थाओं में, किंतु उसको छोड़कर की जो अवस्था है, मतलब ये मोटा मोटी प्रकरण था कि भगवान की दिव्य ध्वनि जब खत्म होती है तब उनका वचन बल प्राण नहीं होगा, किंतु ऐसा नहीं है। वचन योग जो है प्रवृत्ति की अपेक्षा जो योग माना जाता है उसकी अपेक्षा देखो तो सत्य वचन और अनुभव वचन, ये जो दो भगवान के वचन थे वो दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से थे। किंतु यहां पर वचन बल प्राण जो है वो भाषा पर्याप्ति जब तक है तब तक उसका कार्य माना जाएगा। मतलब भगवान समोसरण का विघटन होने के पश्चात भी जब तक जिस जिस अवस्था में पर्याप्तक है उस पर्याप्तक अवस्था में वचन बल प्राण पाया जाएगा। ये बात हमको यहां पर समझती है। ठीक है, चलिए। तो योग निरोध जब होगा तो जब वचन का जो प्राप्त, वचन योग का जब वहां पर पूर्णता हो जाएगी तब तो उसके आगे नहीं होगा। बट बात वहां पर है कि जब हम लोग परिस्थिति की अपेक्षा से जब ले लेते हैं, क्रिया की अपेक्षा से ले लेते हैं, तो समुद्घात और उसके पहले समोसरण वाला अवस्था, सहयोग केवली के समोसरण, समुद्घात और योग निरोध, ये तीन अवस्थाओं की अपेक्षा से वर्णन करना जरूरी है। मीनाक्षी दीदी बोलिए। भैया जी वंदना, और समुद्घात के बाद भी क्या दिव्य ध्वनि खींच सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा गया, कहीं पर भी नहीं कहा गया है। क्योंकि योग निरोध की प्रक्रिया, अगर आपको गुणस्थान प्रवृत्त में याद है तो हमने पीडीएफ में ये शब्द रखे हैं कि योग निरोध की प्रक्रिया एक स्थूल रूप से है और एक सूक्ष्म रूप से है। जैसे हम लोग वर्णन सोच देखते हैं कि आदिनाथ भगवान को छोड़ करके, आदिनाथ भगवान ने 14 दिन का और बाकी के शेष तीर्थंकर, और महावीर भगवान को अंतिम 2 दिन का छोड़ करके बाकी के तीर्थंकरों ने 1 महीने का योग निरोध किया। भगवान का समोसरण विघटित हो गया, भगवान समेत शिखर पर आ गए, पांचवा भगवान का वर्णन मिलता है, समेत शिखर पर आ गए, समोसरण विघटित हो गया और भगवान ने योग निरोध कर लिया। तो वो 1 महीने का योग निरोध कर लिया, तो योग निरोध कब कर किया जाएगा? शुक्ल ध्यान के तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ में। उसका समय कितना है? अंतर्मुहूर्त है। तो 1 महीना पर कैसे चलेगा योग निरोध? तो ये स्थूल रूप से योग निरोध माना जाता है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया, अब भगवान यहां से आगे दिव्य ध्वनि के आगे आदि वगैरह जो कार्य है वो नहीं करेंगे, उनके ये सहजता से अब यहां से आगे नहीं होंगे। किंतु 1 महीने का नियम होता तो 1 महीने का नियम महावीर भगवान को भी लग जाता, किंतु ऐसा नहीं है। तो एक स्थूल रूप से प्रक्रिया है और एक सूक्ष्म रूप से प्रक्रिया है। सूक्ष्म रूप की प्रक्रिया जो ग्रंथों में वर्णित है उस अपेक्षा से लगा लेना, और स्थूल रूप से जैसे जैसे जो जो तीर्थंकरों के वर्णन आते हैं उस रूप से लगा लेना। क्लियर है? पर इस क्रम में आगे पीछे नहीं होगा। समोसरण का विघटन होना, दिव्य ध्वनि खत्म होगा, दिव्य ध्वनि खत्म, समोसरण विघटन हो गया, ये पहली अवस्था। दूसरी में समुद्घात वाली अवस्था, और तीसरी में सूक्ष्म योग निरोध वाली अवस्था। चलिए, अब
अब ये जो कहा गया था कि छठे गुणस्थान तक चारों संज्ञाएं सकार्य होती है और वगैरह, ये सब विषय तो हमको बाद में पता चल गया। अब चलते हैं 703 नंबर गाथा की तरफ। 703 नंबर की गाथा। मग्गन उवजोगावी, मतलब गुणस्थानों में मार्गणा और उपयोग सुगम है क्योंकि पहले कहे आगे है, और गति अधिक जो मार्गणा है, गति आदि सुविच्छादि, गति आदि मार्गणाओं में मिथ्या दृष्टि आदि के कहने से उनका कथन हो जाता है। परुविदे रुविदा होती, इस प्रकार से ये वर्णन हो जाता है। अब 704 में क्या कह रहे हैं? तिसु तेरम दशमिस्से सत्तसु नवछट्ट यम्मि एयारा जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगी थान हवे सुन्नम। ये सारी जो संख्याएं दी जा रही है और गुणस्थानों के नाम बताए जा रहे हैं, ये किससे संबंधित है? जोगा। किससे संबंधित है ये योग से संबंधित है। तो योग से संबंधित क्या है यहां पर? तो चलिए, 2 में 5, तो उसके जीव का जो उपयोग है, उपयोग के कितने भेद होते हैं? 2, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग होते हैं। फिर प्रथम उपयोग ज्ञानोपयोग के कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। और दर्शनोपयोग के कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार 12 उपयोग में से कितने कितने कहां कहां होते हैं, ये यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 703 नंबर की गाथा में क्या बताया जा रहा है? उपयोग की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। तो क्या कहा पहले वहां पर? 2 में 5 होते हैं। तो 2 मतलब प्रथम 2 गुणस्थान में 5 उपयोग होते हैं। अब बताना आपको है, पहले 2 गुणस्थानों में कौन कौन से 5 उपयोग होते हैं? चलिए दीपा दीदी बताइए, पहला गुणस्थान बता दीजिए, 5 उपयोग कैसे होंगे? पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है। हाँ, तो उसमें कौन कौन से उपयोग होंगे? 3 कुज्ञान के। बहुत बढ़िया, 3 कु ज्ञान के होंगे। कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअवधि ज्ञानोपयोग, 3 कु हो गए। और रहे सो और 5 ज्ञानों के भी होंगे। पहले गुणस्थान में? पहले गुणस्थान में नहीं होंगे। हाँ, तो हमें पहले गुणस्थान की चर्चा है यहाँ पर। सिर्फ आदि के 2 गुणस्थान में 5 उपयोग होते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो फिर चक्षु और अचक्षु होगा। चक्षु और अचक्षु दर्शन होगा, है ना? अवधि दर्शन? अवधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अवधि मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टि का अवधि दर्शन नहीं होता। बहुत बढ़िया, मतलब कुअवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन नहीं होता, इसलिए 3 कुज्ञानोपयोग और 2 दर्शनोपयोग, ऐसे 5 उपयोग होंगे, पहले गुणस्थान में भी और दूसरे गुणस्थान भी। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? पहले 2 में 5, 2 में 5 का अर्थ क्या होता है? 2 में 5 का अर्थ क्या होता है? 2 गुणस्थान पहले जो है उसमें 5 उपयोग होंगे। क्लियर है भाई सबको? गाथा क्लियर हो रही है? चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते कि और 2 में 6, आगे क्या कह रहे हैं? 2 में 6, 2 में 5 और 2 में 6 कह रहे हैं। अब 2 में 6 ये क्या है? अब 2 में 6 कौन से है? तो चौथा और 5वां गुणस्थान। डायरेक्टली चौथा 5वां क्यों लिया? क्योंकि आगे भगवान जो है वो मिश्रमी, तो मिश्र गुणस्थान के बारे में गाथा में अलग से खुलासा कर रहे हैं, इसलिए तीसरे गुणस्थान की चर्चा को छोड़ करके उसके आगे के 2 गुणस्थान की चर्चा करेंगे। तो चौथे और 5वें में 6 उपयोग होते हैं। तो चौथे और 5वें गुणस्थान में 6 उपयोग कौन से होंगे? चलिए स्मिता दोषी दीदी, चौथे की बताओ। 3 सुज्ञान 3 दर्शन। 3 सुज्ञान और 3 दर्शन, चक्षु चक्षु अवधि। और क्योंकि चौथा 5वां गुणस्थान है तो इस अपेक्षा से लगा देना। बहुत बढ़िया, तो चौथे और 5वें मतलब आगे के 2 गुणस्थानों में 6 हो जाएंगे, 6 उपयोग हो जाएंगे। सबको क्लियर है? चलिए अब आगे क्या कहते हैं भगवान? अब मिश्र से कहते हैं, मिश्र में मिश्र रूप 6 होते हैं। मिश्र में मिश्र रूप 6 होते हैं। मिश्र नामक तीसरा जो गुणस्थान है उसमें 6 मिश्र रूप से होंगे। मतलब क्या है? 3 मिश्र ज्ञानोपयोग
और उसके साथ में 3 दर्शनोपयोग, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन भी यहां पर लेना पड़ेगा तीसरे गुणस्थान में। क्यों? क्योंकि मिश्र के साथ में मिश्र अवधि की अपेक्षा, देखो ये तीसरा गुणस्थान जो है ना, इसके बारे में आप रेगुलर उपयोग जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर आचार्य भगवान विशेष वर्णन कर रहे हैं। आचार्य भगवान विशेष वर्णन कर रहे हैं, जात्यंतर, ये गुणस्थान जात्यंतर होने की अपेक्षा से मिश्र के लिए मिश्र ज्ञान। कभी मिश्र ज्ञानोपयोग नाम सुना क्या आपने? ज्ञानोपयोग के 8 भेद जब किए तो शुद्ध ज्ञानोपयोग 5, 3 कुद ज्ञानोपयोग। मिश्र ज्ञानोपयोग सुना क्या? नहीं सुना। नहीं सुना का अर्थ क्या होता है? नहीं होते हैं। जो चीज हमने नहीं सुनी वो नहीं होती है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है ना। तो प्रधानता मिश्र की अपेक्षा वर्णन नहीं होता है, किंतु सूक्ष्मता में हो सकता है। तो आचार्य भगवान यहां पर, इसीलिए ये गाथाएं बहुत प्रमाण है हमारे लिए। ये गाथाओं में सिद्धांत है, अपने मन की बात कोई नहीं कह रहा है कि मिश्र गुणस्थान में 6 उपयोग होते हैं। कल आप इसके लिए गोमटसा जीवकांड का दाखला दे सकते हो, क्योंकि आचार्य भगवान ने जात्यंतर की अपेक्षा यहां पर कहा है। ठीक है, प्रश्नों को मैं लूंगा, पहले इस गाथा को पूर्ण करते हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं? आगे सत्तवुजोगा सत्तसु, 7 में 7 उपयोग है। 7 में 7 उपयोग है। अब कहां तक आए थे? 5वें गुणस्थान तक तो आए थे। अब छठे से लगाना, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 7 गुणस्थान। इन 7 गुणस्थान में 7 उपयोग है। ठीक है, 7 उपयोग कौन से होंगे? 4 ज्ञानोपयोग, 3 दर्शनोपयोग, मति श्रुत अवधि मनपर्य ज्ञानोपयोग और चक्षु और चक्षु अवधि दर्शनोपयोग। तो 12वें गुणस्थान तक ये 7 उपयोग हो गए। अब आगे क्या कहते हैं? 2 चेव जिनेय, 2 चेव जिनेय, 2 जिनेन्द्र भगवान कौन से है? सयोग केवली और अयोग केवली। और उसी के साथ शब्द लगा दिया सिद्धेय, सिद्ध भगवंतों में भी कौन से उपयोग 2 होते हैं? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 उपयोग होते हैं। क्लियर है? चलिए, सबको क्लियर हो गई गाथा? 2 में 5, 2 में 6, मिश्र में 6, 7 में 7, जिनेन्द्र भगवान और सिद्ध भगवान में 2। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते गाथा क्रमांक, ये 705 नंबर की गाथा यहां पर हो गई। तो अब आपका कोई प्रश्न होगा तो बता देना। हाँ, गंगवाल जी बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ जी। गाथा नंबर 702 में हम्म 6ठे गुणस्थान पर्यंत चारों संज्ञाएं सकार्य होती है। तो ये कहाँ से आया? गाथा में कहाँ दिया है वो? छट्टोती पढ़म संज्ञा सकज शेषायु, तो चारों संज्ञाएं होती है ना, सकज्जा। देखो, प्राकृत में जब शब्द गाथाओं में लिखे जाते हैं तो उसको क्रम से नहीं होता है, कहीं आगे से पीछे से कहीं पर भी वो शब्द हो जाते हैं। इसीलिए शब्दार्थ जो हमको लेना है पूरी गाथा के साथ लेना पड़ेगा आपको। पूरी गाथा ले लीजिए। अब परम संज्ञा शब्द कहां पर आ गया? शेषाय शब्द कहां पर आ गया? वो परम नियठी, पूर्व के परम संज्ञा का भी अर्थ क्या होगा? परम संज्ञा मतलब प्रथम संज्ञा। अच्छा। सकच्च, और सकच्च जो है वो छट्टोती के साथ लगाना है। अच्छा, ठीक है। परम संज्ञा शेषा के साथ लगाना है कि आगे शेष जो बची है 6 के बाद, छठे गुणस्थान के बाद में, उसमें परम संज्ञा नहीं होगी। आगे कारण व्याख्या, कारण की अपेक्षा क्रमशः लगाते चलो। ठीक है। परम मतलब अपूर्वकरण की अपेक्षा पहला, उसके बाद नियट्ठी मतलब अनुवृत्तिकरण, सुमुक्ति मतलब सूक्ष्म सांप्रायतक, कमेण शेषाओ, इस प्रकार से। तो इसमें चारों संज्ञा के लिए कोई शब्द नहीं आया? नहीं, देखो, आप हमेशा एक बात को लगना, जैसे अगर कोई टीका लिख रहा है, कोई वार्तिक लिख रहा है, तो गद्य लिख रहा है तो आपको वहां पर सारी चीजें उस भाषा में लिखी जाएगी। किंतु जब गाथा लिखी जाती, जब पद्य लिखा जाता है, तब सारी शब्द एक ही जगह पर मिलेंगे, क्रम से मिलेंगे, ये नहीं होगा।
और बहुत बार गाथाएं पहले की अपेक्षा से भी चलती है, कहीं पर अर्थ उसमें छिपा होता है जो आपको निकालना पड़ता है, इस प्रकार से उसको लेना। ठीक है, चलिए पूर्णिमा दीदी। पूर्णिमा। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, ये वाला फिर से थोड़ा सा बताओ ना। ये अपने औदारिक मिश्र कार्बन का योग के काल में केवली के प्राण एक बार और बस समझा दीजिए। बहुत बार चर्चा हो चुकी है दीदी इसकी। थोड़ा सा अपर्याप्त अवस्था, शॉर्ट में बताओ। अपर्याप्त अवस्था जो है, आप लोग ना 2 दिन के पहले की बात भूल जाते हैं, फिर से वही प्रश्न उठाते हो। अब मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ना पहले के हमारे निकाल करके वीडियोस देखिए, आपको उन वीडियो में 2 या 4 दिन के पहले के वीडियोस में आपको ये वही प्रश्न दिखेंगे। आप लोग चिंतन कर लो, चिंतन करके आपको नहीं मिला, पहले की वीडियो में नहीं मिला, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं अकेले को, सबको बोल रहा हूं मैं। क्योंकि क्या है ना, वही 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 रिपीट होता है, और रिपीट होने की वजह से हम लोग उसको अपनी स्मृति में नहीं रख रहे हैं। अब आपने क्या प्रश्न पूछा है? अपर्याप्त अवस्था का प्रश्न पूछा। अपर्याप्त अवस्था कहां पर है, वहां पर बताइए मुझे, समुद्घात में। 13वें गुण स्थान के अंत में। समुद्घात में कहां पर है? समुद्घात के कितने चरण होते हैं? 4 ऐसे तो 4 चरण है, तो 4 चरण में अपर्याप्त अवस्था कहां कहां पर है? लोक पूर्ण अवस्था में। अकेली? ना, प्रतर नहीं। हाँ, प्रतर और लोक पूर्ण 2 में। इसके लिए आपको कहीं भी क्रम से जाने की जरूरत नहीं, अक्रम से नहीं जाएंगे, हम क्रम से जाएंगे। पहला दंड होता है औदारिक का योग, ये पक्का होना चाहिए दिमाग में। नहीं, ये तो है। मतलब ये 4 चरण जो है ना, इतने पक्के होने चाहिए। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, कार्बन का योग, कार्बन का योग। तो मिश्र और कार्बन का योग, ये 4 में से दूसरा तीसरा चौथा चरण जो है इसमें है। तो कार्बन का योग और जो अपर्याप्त अवस्था जो कही गई है वो औदारिक मिश्र में कही गई, मतलब 3 चरण जो है वो अपर्याप्त अवस्था के हो गए। क्लियर है? हाँ, चलिए धन्यवाद भैया। प्रमोद जी। सर अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, ये कह रहा था अभी चिंतन, मतलब ये था कि जैसे कोवादी दर्शन होता है तो उसमें कोवादी ज्ञान जो होता है तो उसमें दर्शन तो होता ही है, लेकिन वो अवधि दर्शन, वहां अवधि दर्शन होता है कि क्या, मतलब दर्शन तो बिना तो कोवादी होगा नहीं, मतलब ये भी चर्चा बहुत बार हुई थी। आपने लास्ट टाइम ये महाराज जी को भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ज्ञान कु होता है, और उस कु ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से वहां पर आत्मा में चीजें समझ में आती है, बस इतनी सी बात है। वहां पर अवधि दर्शन उसके साथ में नहीं होता, पक्का है, मतलब वो दर्शन पूर्वक को अवधि ज्ञान नहीं होगा, ये बात हो जाती है। दर्शन पूर्वक नहीं होगा। दर्शन पूर्वक नहीं होगा, और आत्मा के द्वारा वो है तो प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष है, तो आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होगा, तो ज्ञान का जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के साथ साथ में वो चीजें जो समझ में आ रही है वो आत्मा में समझ में आ रही है। क्योंकि दर्शन अलग से नहीं, तो अवधि दर्शन जो है वो अवधि दर्शन एक तरीके से आप उसको अवधि दर्शन किसी अपेक्षा से मान भी सकते हो, क्योंकि है तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान। अगर स्थूलता से कहने के लिए जाओ तो अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान क्रम से चलते हैं। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान होता है, पर संस्कार की अपेक्षा से उसको कुअवधि कह दिया, इतनी सी बात है। हाँ, मतलब उसमें कोवादी दर्शन वाली बात नहीं है, लेकिन दर्शन तो है। बट उसका उल्लेख पहले दूसरे गुण स्थान में कभी नहीं करते। अवधि दर्शन अगर सचमुच में अवधि दर्शन होता वहां पर, तो फिर पहले दूसरे गुण स्थान में मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है? अगर कुअवधि ज्ञान नियम से, कुअवधि ज्ञान अगर नियम से अवधि दर्शन पूर्वक ही होता, तो पहले दूसरे गुण स्थान में अवधि दर्शन मानना चाहिए। नहीं, तो जैसे मिथ्या दृष्टि को दर्शन हो रहा है को अवधि है, उसके बाद उसको डायरेक्ट जो है, फिर उसके बाद सम्यक हो गया, तो वो अवधि दर्शन, तो उसमें फिर अवधि दर्शन होगा क्या उसको? फिर तो पहले ये देखो, एक भव की अपेक्षा से है, तो भव प्रत्यय है तो वो जन्म से ही उसको कुअवधि हो सकती है। अगर गुण प्रत्यय है मनुष्य तिर्यंश वाला, तो वो गुण प्रत्यय होकर के मिथ्यात्व की अपेक्षा से फिर आप उसको कह सकते हो। मेरा मतलब जो मिथ्या दृष्टि है उसको कोवद दर्शन हो रहा है, जब वो सम्यक को प्राप्त कर तो उसे फिर नहीं, सॉरी, सम्यक को जब प्राप्त हो तो को अवधि के साथ साथ को
मतलब उसको दर्शन भी होगा ना फिर उसको। देखो, हमेशा हमेशा एक बात है कि गुण प्रत्यय जो कहा गया है, गुण प्रत्यय में गुण शब्द के दो भेद कर दिए हैं। एक आपका सम्यक्त्व है और दूसरा व्रत है। सम्यक्त्व और व्रत, ये दोनों चीजें जो है तो सम्यक दर्शन के साथ ही चलेंगे। तो मनुष्य तिर्यंच में उत्पत्ति होगी तो सुअवधि की होगी। पर अगर ऐसा जीव कल आगर जाकर के मान लो गुना प्रत्यय हो गया मनुष्य तिर्यंश में उसको, और फिर वो जीव जाकर के मिथ्यात्व में हो गया, तो मिथ्यात्व में चला जावे तो उसके साथ में वो अवधि का क्या होगा? जी। तो वो अवधित ज्ञान कुअवधित ज्ञान हो रहा है, बस इतनी सी बात है। और तब वो जो जान रहा है, तब वो जो मान रहा है वो विपरीत मान रहा है, बस बात इतनी है। ठीक है, लेकिन इसको तो बैक पीछे से तो ज्ञान ही आ रहा है वो। मतलब उसको अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन जो है वो चौथे गुण स्थान में होता है। जैसे ही अगर मैं सम्यक दृष्टि के अभिव्यक्ति की बात करूं, और उसके पश्चात जब वो उसको अपने श्रद्धान की अपेक्षा से जानता है, तो अकेले ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से कुअवधि ज्ञान उसका पहले गुण स्थान के साथ में होता है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुअवधि ज्ञान अवधि दर्शन के साथ मानेंगे तो अवधि दर्शन के भी गुण स्थान पहला और दूसरा मानना पड़ेगा। बिना दर्शन के ज्ञान हो रहा है, मतलब कोवादी हो रहा है, कोई भी हो रहा है, बिना दर्शन के हो सुनो रहा है। सुनो सुनो, बिना अवधि के, बिना दर्शन के ज्ञान हो रहा है, अगर आप क्रम लगा दोगे, बिना अवधि के ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान कौन सा है? गुण प्रत्यय है। गुण प्रत्यय है तो वो होता तो सम्यक दर्शन के साथ होता है। तो ठीक है। सम्यक दर्शन के साथ में जब भी वो अवधि ज्ञान लगा रहा है, सम्यक दर्शन के साथ में अगर उसके साथ में अवधि ज्ञान, क्योंकि उसके बिना गुण प्रत्यय होगा ही नहीं। अब ये चर्चा मनुष्य तिर्यंक से ज्यादा अगर हम लोग यहां पर, तो बहुत सारा मामला मिल भी जाता है कि भाई ठीक है, होते वक्त उसको सम्यक्त्व के साथ होगा, समझते वक्त वो कुछ ज्ञानोपयोग में चला जा रहा है, इसलिए दर्शन की जरूरत नहीं है। बट नारकी के बारे में क्या कहोगे? मिथ्या दृष्टि देव के बारे में क्या कहोगे? वहां पर तो सीधा सीधा अवधि ज्ञान कुअवधि है एक, और कुअवधि है और अवधि दर्शन नहीं है। जो भवनत्रिक का देव जन्म से कुअवधि के साथ में है, विभंग के साथ में है, और पूरी आयु वहां पर वो मिथ्यात्व के साथ में निकालने वाला है, अभव्य है मान लो, तो उसको तो सम्यक्त्व की कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे जीव को पूरी आयु तक, पलियों की आयु तक उसको कुअवधि ज्ञान रहेगा, बट दर्शन कभी भी नहीं होगा। तो अकेले कुअवधि ज्ञान से जान लेगा जितना जानना है उतना। ये बात है। अवधि ज्ञान से जितना जानना है वो कुअवधि ज्ञान से जानेगा, बाकी जो जानना है मति श्रुत से, उसके लिए तो चक्षु और चक्षु दर्शन है ही है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, उसकी बात नहीं है। मतलब यहाँ तो एक जितना जानना है, क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत है ना, तो आपको सिद्धांत की अपेक्षा से हमको समझना है कि कैसे होता होगा। तो वही मेरा मतलब, इसीलिए मैंने पूछा कैसे होता होगा। वो तो बट आज्ञा सम्यक से जानते ही, आज्ञा सम्यक तो है ही। इसके लिए थोड़ा सा तो रुकना है, कैसे जानना होगा। आज उपलब्ध आगाथाओं में ये चीज नहीं मिल रही है। देवगति में जाते ही इतने सारे मिथ्या दृष्टि देखेंगे तो हम उसको पूछेंगे, भैया तेरे को कैसे समझ में आ रहा है? ये बात तो पूछ ही सकते। चलिए रूबी दीदी पूछिए जल्दी से। वंदना भैया जी, हाँ मैं ये जानना चाह रही थी, अभी आपने बताया कि 13वें 14वें गुण स्थान में 2 उपयोग लगते हैं बस, है ना? ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग, है ना? तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, इसका मतलब ये बन रहा है कि एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा सुधार दूं। जैसे वो 13वें गुण ज्ञाता स्थान में दृष्टा वाला ज्ञान उपयोग है। दीदी एक मिनट, 13वें गुण स्थान में मैंने ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ऐसे भेद नहीं किए थे। मैंने केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग ऐसे 2 किए थे। ये 2 हाँ जी, उपयोग हाँ हैं। जी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शन उपयोग, है ना? तो वो केवल से मतलब मैंने ये निकाला, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज सही कीजिएगा। केवल से मतलब मैंने ये निकाला कि मतलब ओनली मतलब वो ज्ञाता दृष्टा वाला रूप नहीं, रहता है केवल नहीं 13वें नहीं और नहीं 14वें। नहीं 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 नहीं, केवल शब्द के अर्थ ऑलरेडी आचार्य भगवंतु ने केवल शब्द के केवल किए हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन में केवल शब्द का अर्थ जो है वो ज्ञान केवल। अगर एक केवल शब्द आप बोली भाषा में लगाते हो तो केवल का अर्थ ओनली इस प्रकार से भी ले सकते हो, कि जब वो ज्ञान और दर्शन के साथ में केवल ये विशेषण है, और केवल का अर्थ होता है असहाय, अर्थात जो बिना सहायता के होता है वो केवल कहलाता है। इसीलिए यहां पर बहुत स्पेसिफिक अर्थ है उसका, वो स्पेसिफिक अर्थ ही हमको लेना है। हाँ जी, तो ये जैसे बिना सहायता के, उसका मतलब भी तो उस तरह से अगर हम थोड़ा
वाइड में लें तो यानी किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, आत्मा से ही जो निकल रहा है ज्ञान वो अकेली आत्मा का, मतलब मैं अकेला अर्थ इस यही सेंस है, में लेती अर्थ यही है। अब तक है जो ना। बाकी के क्षारोपशमिक ज्ञान जो है, क्षारोपशमिक ज्ञान इंद्रिय की अपेक्षा से इंद्रिय की सहायता ले रहे थे, शरीर हाँ की जी, हाँ जी। सहायता ले रहे थे, ये नहीं लेता है, यही अर्थ है इसका। हाँ हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही मतलब कि 13वें 14वें गुण स्थान में बस ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और मतलब और कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी, बस वो उपयोग उनका बस ज्ञाता दृष्टा में ही रहता है। बस बिल्कुल, क्योंकि भाव मन तो है नहीं, ठीक तो है। वही है। तो ये फिर मेरे को एक शंका आई है कि फिर वो बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य वाणी खीरी, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो जब उनका उपयोग ही ज्ञाता दृष्टा में है तो वाणी कैसे खिर गई उनकी फिर? हाँ, तो ये आप लोगों को इसके लिए आपको कारण देखना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण 16 कारण भावना, तीर्थंकर नाम का प्रकृति का उदय। तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय की अपेक्षा से वहां पर दिव्य ध्वनि खिरनी ही खिरनी है। तो किसी के कारण के बिना दिव्य ध्वनि अपने समय से भी खिरती है, और किसी ने पूछा तो पूछने के पश्चात भी खिरती है। तो उसके लिए एक उदाहरण, एक दृष्टांत दिया गया। जैसे आप दर्पण हो, दर्पण में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? उसके सामने कुछ नहीं है, किंतु उसके सामने कुछ भी आ जाएगा तो दर्पण में दिखाई देगा, ये उसका स्वभाव है। नहीं वो बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ ना, जब उनका उपयोग ही ज्ञाता दृष्टा में है केवल, तो वाणी तो मतलब उससे हुई ना, शरीर के योग से हो रही है ना। तो जब उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ, वो सुन ही नहीं रहे कोई चीज, उनका एक मिनट में उपयोग। उसको उनका देखिए, उनके लिए वचन योग तो माना ही है। तो वचन योग जो है, वो वचन योग किसकी अपेक्षा, जब अभी तक भगवान सहयोग केवली अवस्था में जब भगवान है, तो वचन योग में क्या हो रहा है? भाषा वर्गना वहां पर है, भाषा वर्गना के साथ साथ में भगवान की यहाँ पर स्वर नाम कर्म का उदय भी उनके चल रहा है, उसके साथ साथ में उनकी भाषा पर्याप्ति भी है। तो इन सबसे शब्दों की जो निर्मिति है, वो शब्दों की निर्मिति होगी। अब ये उसकी अपेक्षा से आत्मा में परिस्पंदन होगा, तो ये वचन योग कहलाएगा। और वचन योग जो कहलाएगा, ये वचन योग के साथ साथ में अब भगवान यहां पर जो वचन योग कौन सा होगा, तो सत्य और अनुभव बता दिया। पहले तो अनक्षरी भाषा दिव्य ध्वनि है, उसकी अपेक्षा से उनको अनुभव कह दिया, किंतु श्रोता के कान में पढ़ने के पश्चात वो सत्य, उसके लिए सत्य वचन योग कहा गया। तो इस अपेक्षा से जब हम उनकी तरफ देखते हैं, तो यहां पर कोई भी चीज जो है वो इच्छापूर्वक नहीं हो रही है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अर्थ यह है कि वहां पर इच्छापूर्वक नहीं हो रही है। और इच्छापूर्वक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाव मन का वहां पर अभाव है, इसीलिए, और मोहनीय कर्म का नाश है। तो इसीलिए ये सब चीजों की अपेक्षा से, ये वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से आप कह सकते हो, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की अपेक्षा से भगवान की दिव्य ध्वनि होना, समोसरण लगना। क्या समोसरण की उन्होंने मांगा था कि समोसरण लग जाए? क्या उन्होंने पुष्पवृष्टि मांगी है? क्या अष्ट प्रातिहार्य मांगे हैं? उन्होंने नहीं मांगे हैं। बट कारण की अपेक्षा से कार्य तो होगा ही होगा, कारण की अपेक्षा से कार्य तो होगा। तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय है, तो वो अपना प्रकृति का उदय जो है वो तो कार्य रूप में दिखाएगी दिखाएगी। तो ये सब चीजें, और इसीलिए तो भगवान की दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से दो शब्द है, एक अपने समय से खिलना, और जब कोई श्रोता, विशेष रूप के जो श्रोता आते हैं, ये यहाँ पर क्या पार्शियलिटी नहीं है, किंतु ये भी नियोग है कि ये कोई विशेष जब श्रोता आते हैं, वो श्रोताओं का पुण्य है, उसकी वजह से ये नियोग बना हुआ है, ये व्यवस्था बनी कि वो जब आते हैं, जैसे चक्रवर्ती हो, प्रथम श्रोता हो, तो उनके कारण से, गणधर भगवान हो, उनके कारण से भी दिव्य ध्वनि फिर से खिलती है। बस मुझे यही अभी भी डाउट रह रहा है कि जब उनका उपयोग ही नहीं है इस तरफ, तो फिर ध्वनि नहीं नहीं, आ आप कैसे अभी भी रही है? एक मिनट, उपयोग शब्द को समझते हैं। सबसे पहले उपयोग शब्द को समझते हैं। उपयोग का अर्थ जानबूझ करके किसी चीज में अपना उपयोग लगाना, ये हम बोली भाषा में हम लोगों ने उपयोग शब्द का अर्थ कर लिया है। उपयोग शब्द का अर्थ हम क्या करेंगे? बताइए, आप उपयोग शब्द का अर्थ क्या करोगी? उपयोग शब्द का अर्थ मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि फोकस उनका ज्ञान और दर्शन में रह गया है, मतलब वो और कहीं नहीं है, उनका ध्यान अपनी आत्मा में है, ज्ञान और दर्शन में, वो जो जो उत्पन्न हो रहा है उनकी आत्मा में, बस उस पे ध्यान है उनका, फोकस वहां पे है उनका। मेरा मतलब मेरे को जो ये फोकस, समझ में आ रहा है। ये फोकस वाली बात आप जब कर रही हो ना, तो फोकस वाली बात जानबूझ करके, मतलब बुद्धिपूर्वक हो जाएगी। तो भाव नहीं नहीं किस चीज में है? नहीं नहीं नहीं, जैसे हमने जब हम शुरू करते हैं तब हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, लेकिन जिनको आदत हो जाती है उनका ध्यान नहीं, अनइंटेंशनली वहीं रहता आदतन वाली है। बात देखो, एक मिनट, आदतन वाली बात जो है वो व्यक्त अव्यक्त की अपेक्षा से हो जाएगी। जैसे मान हाँ लीजिए हमको किसी चीज की आदत हो जाती है, तो एक साइड में हाँ मेरी दीदी को ये है, वो भक्तामृत स्तोत्र भी बोल रही है, नीचे रोटियां भी बना रही है।
हाँ, वो Multitasking अनइंटेंशनली पूरा। सब चीज चल रही है। हाँ, तो मल्टीटास्किंग हो गया, बट वहां पर वो व्यक्तता, किंतु इसका मतलब ये नहीं है उपयोग की अपेक्षा। जब हम छद्मस्त में देखेंगे, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के क्रम की अपेक्षा से चलता रहेगा। और इसीलिए भगवान ने जब उसका जहां पर गोमटसार जीवकानी में भी आपने देखा है उपयोग प्ररूपना में, आचार्य भगवान ने उसकी व्याख्या क्या की है, जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण के लिए प्रवृत्त होता है। अब यहां पर प्रवृत्त कैसे होता है, प्रवृत्ति यहां पर बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, बस इतनी सी बात है, वो सहजता से होता है। ये इतना फर्क है दोनों में, किंतु ठीक है। प्रवृत्ति तो है, क्योंकि मतलब वो उनका उपयोग है, मतलब उनका प्रवृत्ति है। ध्यान जी, उनका ध्यान ज्ञान और दर्शन में ही है, पर वो जैसे हम मतलब भक्तामर जी भी पढ़ रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, दोनों देखिए, काम कर रहे हैं, दूसरा तो वो उपयोग उस के लिए तरीके ना से। दीदी, दीदी सुन लीजिए, उपयोग के लिए एक बात आपको याद आ रही जो हमने पहले कही थी, जीव चेतना, चेतना जीव का गुण है कि नहीं है? हाँ जी। चेतना की परिणति कहो, चेतना की पर्याय कहो, वो उपयोग है। कौन सी पर्याय? ज्ञान पर्याय और दर्शन पर्याय। तो ये जीव के गुण किस अपेक्षा से, ज्ञान पर्याय और जो दर्शन पर्याय, ये जो दो दो पर्याय जो है, ये जीव के ही चेतना स्वभाव के दो पर्याय है। ठीक है। तो ये स्वभावतः जीव में होंगे ही होंगे। अब जब तक छद्मस्त अवस्था में है तब तक संज्ञापना है, संज्ञीपना है। संज्ञीपना है मतलब क्या है, अब ये सारी मैं संज्ञी की अपेक्षा से वर्णन कर रहा हूं, अब असंगी की अपेक्षा से भी आपको लगाना पड़ेगा कि वहां पर किस प्रकार से उपयोग, क्योंकि एकेंद्रीय पृथ्वी का एक जीव में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक में भी तो उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग तो वहां पर भी है। तो उपयोग की बात जहां पर हम जीव की अपेक्षा करते हैं, तो इसीलिए ये जो बुद्धिपूर्वक वाली जो आपने बात करी, अगर सब जगह पर उपयोग को बुद्धिपूर्वक लगाएंगे तो वो तो सिर्फ सभी जीवों की चर्चा चलेगी, असंगियों में कैसे करोगे? पृथ्वी काई की बात करो, निगोदिया की बात करो, वनस्पति काई की, वो तो बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक तो कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि संज्ञेपने के लक्षण बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक चीजें चीजें करना ये बताया है। तो वो बात तो उनमें नहीं, तो क्या उनमें उपयोग नहीं है? और अगर उनमें उपयोग नहीं तो वो जीव ही नहीं है। ये मतलब एक के ठीक है। साथ श्रृंखला लगा करके देखना इसकी आप। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ में आया। ठीक ठीक है। है, चलिए। हाँ जी तो भैया जी। हमेशा उपयोग जो है वो संज्ञी जीवों में, छद्मस्त जीवों में बुद्धिपूर्वक हो सकता है, हम्म। असंज्ञों में तो वो भी नहीं है, और केवली भगवान में स्वभावता होगा, इस प्रकार से लगाना हो। हाँ, चलिए, इस ठीक पे है मुझे भैया। मैं यहाँ पर वरना फिर से- 2 मिनट के लिए गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, सब लोगों को मैं यहाँ से 1 मिनट पहले तो को होस्टिंग दे रहा हूँ महाराज जी को, ताकि महाराज जी वहां से अनम्यूट भी कर सके। और मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जय हो प्रज्ञाश्रवण गुरुदेव श्री अमित सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, आज ध्यान सागर महाराज जी के यहाँ से उनका क्लास नहीं चलने वाला है, उन्होंने मैसेज भेज दिया था। थोड़ा बहुत चर्चा जो आप कर रहे हैं उसी में कर लेंगे। गुरुदेव, आपके आपके अमृत को पाने के लिए तो हम लोग बिल्कुल लालायित थे, बिल्कुल। आप आज आपके हाथ में अभी आगे जो भी आप विषय उठाना चाहो गुरुदेव। तो हमने वहां से आपका सुना विभंग ज्ञान की। हेलो, हाँ गुरुदेव, बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हमने विभंग ज्ञान, कुअवधि ज्ञान के साथ आप वो बात चर्चा कर रहे थे। हाँ गुरुदेव, इसको थोड़ा सा और खोल लीजिए ना। कुअवधि ज्ञान के बारे में बहुत बार ये शंका रहती है कि पहले गुणस्थान में कुअवधि ज्ञान माना है, और पहले गुणस्थान में कुअवधि दर्शन तो है, अवधि दर्शन तो नहीं है वहां पर। तो जो जीव नरक में कुअवधि के साथ में जो उत्पन्न हुआ है, तो पूरी आयु पूर्ण होने तक अगर वो अभव्य जीव है तो पहले गुणस्थान में रहेगा, तो उसके साथ में कुअवधि हमेशा बनी रहेगी। तो कुअवधि ज्ञानोपयोग तो उसका हो सकता है, पर उसका दर्शनोपयोग कौन सा रहेगा? तो ऐसा है, दर्शन उपयोग तो चक्षु रहेगा, और तीसरा गुणस्थान दो प्रकार से बनता है। तीसरा गुणस्थान दो प्रकार से बनता है। तो पहले गुणस्थान से जो तीसरे गुणस्थान में जाता है, वो इसलिए वहां पर मिश्र क्यों कहा, और एक चौथे से तीसरे में आता है। तो जो ऊपर से तीसरे में अवधि ज्ञान के साथ आता है वो अवधि दर्शन लेके आता है, और जो पहले से जाता है वो चक्षु ही लेके जाता है। तो जो है तीसरे गुणस्थान में मिश्र है बताया, वहां ज्ञान मार्गना में जीव कांड के ज्ञान मार्गना में खुलासा किया
के तीसरा गुण स्थान दो प्रकार से बनता है और उसमें अवधि दर्शन मिश्र कैसे हो गया तीसरे गुण स्थान में। अच्छा, अवधि हाँ, तो उस कारण से वहां दूसरे गुण स्थान में ऊपर से गिरने वाले के लिए अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन आता है, लेकिन जो पहले से जो चक्षु लेके जाता उसके साथ नहीं होता। हाँ गुरुदेव, ये बात तो क्लियर होगी कि तीसरे में जात्यंतर ही तीसरा गुण स्थान है, वहां पर मिश्र ज्ञानोपयोग बनेगा और ये इस प्रकार से अवधि दर्शन होगा। पर पहले गुण स्थान वाले के कु अवधि जो है अवधि ज्ञान उसके मिथ्यात्व के संसर्ग के कारण ही है, उसका मिथ्यात्व ही उसका कारण है, क्योंकि भाव प्रत्यय वचन देवदार भाव प्रत्यय नाम का विज्ञान देवदार जो होता है वहां की प्रकृति है स्वभाव क्या भव्य और अभव्य। मतलब कुअवधि ज्ञानोपयोग जब भी होगा वो अवधि दर्शन उपयोग के साथ नहीं होगा, वो होगा तो चक्षु अचक्षु दर्शन के साथ ही होगा, क्योंकि कुअवधि दर्शन होता ही नहीं। हाँ, कुअवधि दर्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान की पर्याय है। वहां पर जो शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है जो उपयोग रूप है और एक अंदर स्वभाव रूप है, तो आचार्य भगवान कहते हैं दर्शन उपयोग स्व को जानता है, ज्ञान उपयोग पर को जानता है। कीर्तन आचार्य ने लिखा। ठीक है, ठीक है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो जो शुद्ध दर्शन ज्ञान है ये गुण रूप है, ये पर्याय नहीं। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान ही ज्ञान की पर्याय है। पहले हम इन 5 ज्ञानों को क्लियर कर लेंगे तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। हम तो साकार उपयोग और निराकार उपयोग की अपेक्षा स्व को जानना पर को जानना ये जो सारी चीजें उसके साथ आएगी उसकी अपेक्षा से ही इसको देखना पड़ेगा। उप सभी से इसी उपयोगा, उप सभी से योगा उपयोगा। आत्मा का जो वर्णवन है वो उपयोग कहलाता है। तो जो आत्मा जो निकट से किसी चीज को जानता है कि आपका उपयोग कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ है, तो जो ज्ञान दर्शन की परिणति है, तो जो वहां पर जो बनाया गया है, अच्छा जिस सम्यक मिथ्यात्व के साथ उसका उपयोग है, इसलिए नाना मत्सू ही अनान नानान मन पंचे केवल वही पश्चक परोपवेयम से। तो पहले 5 हाँ बिल्कुल गुरुदेव, यही बात, मतलब चेतना गुण की ये पर्याय है ज्ञान और उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो इसमें एक सामान्य प्रतिभास वाली बात है और एक विशेष वाली बात है। तो इसीलिए विशेष वाली जो है उसके साथ में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इनका संकर हो सकता है, पर दर्शन सामान्य है, कोई विशेषता नहीं है, तो इसलिए वो प्रभावित नहीं होगा। चेतन गुण है, चेतन द्रव्य है, ज्ञान और दर्शन उसके गुण है। मति श्रुत अवधि चक्षु आदि उसकी पर्याय है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अपन शुरू से ऐसे चलेंगे तो हर चीज क्लियर होगी। ठीक है गुरुदेव। चेतन द्रव्य है, द्रव्य में गुण है, तो गुण कौन से हैं? ज्ञान दर्शन। पर्याय क्या है? मति श्रुत अवधि मन पर केवल। हाँ वो आगे भेद हो जाएंगे उसके। 5 ज्ञानों को एक दृष्टांत से हमेशा समझाते रहते। मति और शुद्ध ज्ञान एक दीपक का प्रकाश, अपन एक प्रकाश मान लेते हैं किसी जानने के लिए, तो मति और शुद्ध ज्ञान दीपक का प्रकाश, और अवधि ज्ञान चार्ज का प्रकाश है, वो केवल कोने में फोकस करेगा उसकी मर्यादा में। और मन पर ज्ञान दर्पण है, केवल एक मर्यादा में जो वस्तु सामने रखी वही उसको चलते। और केवल ज्ञान जो है सूर्य का प्रकाश है, चारों तरफ आप घूम के देखो हर जगह दिखेगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव। ये केवली भगवान में ज्ञानोपयोग दृष्टोपयोग एक साथ होते हैं और छद्मस्तों में आगे पीछे, मतलब क्रम से होते हैं। तो ये क्रम से होने के लिए कोई कारण है क्या छद्मस्तों में?
इंद्रिय ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान। मतलब क्षयोक्षमी होने की वजह से वो आगे पीछे होगा, वही कारण है उसका। और एक बात तीर्थंकर की प्रकृति के बारे में, तो तीर्थंकर प्रकृति का मुख्य कार्य क्या है? और तीर्थंकर प्रकृति का कार्य धर्म निष्ठा है। और उसमें एक विशेष बात है कि अपन ने सुन रखा है बचपन से कि महावीर भगवान ने 2 दिन पहले उनका योग निरुद्ध हो गया, किसी भगवान का 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 7 दिन, 15 दिन हुआ। तो ये उन्नत किस कारण से होता है? समोषण का विघटन हो जाता है ना। हाँ, किसी का 14 दिन है, किसी का 1 महीना है, किसी का 2 दिन है। और जब हम साक्षात में करदान योग की अपेक्षा से जब योग निरोध की प्रक्रिया देखते हैं, तो वो तो अंतर्मुहूर्त मात में तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ हो रही है। और यहाँ कहते तो कि 1 महीने का योग निरोध धारण कर लिया पार्श्वनाथ भगवान ने, तो ये उस 1 महीने में होता क्या है गुरुदेव? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो यही मान करके चल रहे कि वहां पर बुद्धिपूर्वक चीजें नहीं हो रही है, और भगवान अब, मतलब यही तो बात है कि 1 महीना पहले समोषण पूर्ण हो गया, तो 2 दिन पहले भी तो समोषण पूर्ण हो सकता था, तो और दिव्य ध्वनि खिल सकती थी। अच्छा अच्छा, पहले आप इसको ढूंढ के बताओ। जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, सत्यज्ञानी लोग, चलो बड़ा रहस्य इसका आंसर है। हमको 40 साल लग गए खोजते खोजते। गुरुदेव, हमारी जनरेशन जो है ना, वो रेडीमेड लेने में बहुत विश्वास रखती है, तो रेडीमेड, इसीलिए तो प्राकृत संस्कृत कोई सीखना नहीं चाहता है। हमारे गुरुदेवों ने जितना भी हिंदी में लिखा है, हम उसको पढ़ करके संतुष्ट है। ऐसा हो रहा है। हिंदी में भी बहुत ज्यादा गुड़गुड़ हो गया। समझा नहीं गुरुदेव, आपने लास्ट में क्या कहा? हिंदी में भी बहुत गड़बड़ हो गया। अच्छा, तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरे अध्याय का चौथा छाय भाव का सूत्र है, उसमें कुचन सिद्धांत शास्त्री ने विशेषार्थ में बिल्कुल स्वीकार कर दिया। मूल में पूज्यपाद आचार्य ने लिखा, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि, ये सूत्र है। तो और दर्शन आगे 2 हैं, और जैसे सम्यक उच्चार वहां से लिए हैं पिछले सूत्र से। अब छायक भाव है। छायक भाव 2 प्रकार से है। एक कर्म क्षय से छायक, दूसरा क्षय रहित छायक, जो निरंतरता को देता है, यानी बीच में अंतराय नहीं आता। तो जो आगे ज्ञान दर्शन है, वो क्षय रहित छायक, विद्यालय तक जाएंगे। तो गुरुदेव, जीवत्व को क्या कहेंगे, भव्यत्व को क्या कहेंगे? जीवत्व और भव्यत्व को क्या कहेंगे? सामने जाएंगे, आप उसको बताएंगे। और कर्म निरपेक्षता की अपेक्षा से तो पारिणामिक कहा, किंतु अभी जो आप क्षायिक के जो आप भेद कर रहे हैं, जो 2 एक निरंतरता की अपेक्षा जो क्षायिक कह रहे हैं, तो उसमें फिर जीवत्व को रख सकते हैं क्या? वो उसका प्रकरण नहीं है, वो पारिणामिक में जा रहा है। पर भाव तो क्षायिक है। नहीं, वो ठीक है, पर वो पारिणामिक भाव में तो क्षायिक भी नहीं, उपसम क्षय उपसम, उसको क्षय नहीं लगता ही नहीं है। वो तो एक विवक्षा हो गई। पारिणामिक को, जीवत्व को पारिणामिक कहना, ये एक विवक्षा हो गई कि वो कर्म से संबंध नहीं है। किंतु अभी जैसे आप विवक्षा कर रहे हो क्षायिक के लिए, कि भाई एक तो कर्म के क्षय की अपेक्षा क्षायिक, और दूसरा निरंतरता की अपेक्षा, नित्यता की अपेक्षा से क्षायिक, तो ये नित्यता की अपेक्षा से क्षायिक, ये जो विवक्षा है, इसकी अपेक्षा से तो जीवत्व भाव भी तो फिर क्षायिक बनना चाहिए। पारिणामिक भाव में जाएगा भैया, आप यहाँ मत लगाओ, ये संक्रमण करो इसका। अच्छा ठीक है, ओके। तो दान लाभ भोग भोग भी, ये जो है, जब केवल ज्ञान होने के बाद ये निरंतर हो जाते, और जब तक उसमें रहते हैं तब तक
निरंतर 13वें गुण स्थान में निरंतर रहते, तो निरोध हो जाता है, 14वें गुण स्थान से इनकी सारी पत्तियां वो सब हो जाती हैं, तो वो उनका जो है भाव लीन हो जाता है। तो जो अभी हम जो बता रहे थे कि दान, तो उन्होंने दान में आनंद प्राणी अनुग्रह क्रम कायकम अभिदान। अब इससे प्रश्न पूछा जाता है, गुरुदेव आवाज, 1 मिनट, आपके यहाँ से माइक बंद हो गया है, 1 मिनट। गुरुदेव के यहाँ पर कोई है तो माइक हाँ खोल दीजिए। हाँ खुल गया। हाँ महाराज जी, आप क्या कह रहे थे? दान, दान कायक दान, तो अनंत दान में दान क्या आता है? तो अभी तक हमारे विद्वान लोग जो विवक्षा कर देते हैं कि जो उनकी त्रिभुवनी स्थिति है वो छाया का वैदान, क्या मानते हैं आप? ज्यादातर तो यही सुना है कि अभयदान की अपेक्षा से भगवान के यहाँ पर दान की व्यवस्था है। एक बार शुल्लक महाराज जी ने, ध्यान सागर जी महाराज जी भी इसके ऊपर अच्छा प्रकाश डाला था कि दान की अपेक्षा से उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कुछ तो एक और मुझे अब याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप ही के वक्तव्य से उन्होंने संदर्भ देते हुए कुछ तो चर्चा चली थी इसके ऊपर। अब इसको हम आपको खुलासा करते हैं थोड़ा सा दान के ऊपर कि श्रावक के 4 प्रकार के दान, आहार दान, तो 4 प्रकार के दान। आवाज आ रही भैया? है आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है महाराज जी, बोलिए। तो आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और बचत का दान, श्रावकों के 4 प्रकार के दान हुए। उनको ज्ञान दान और अभय दान देने का अधिकार नहीं। जब आप 16 कारण भावना में शक्ति त्याग भावना की बात करते हैं तो आप 3 प्रकार के दान, आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान, वहां पर औषधीय दान नहीं। औषधि दान क्यों नहीं है? तो यदि अपन मार्गना के हिसाब से देखा है तो विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना, तो कोई व्यक्ति ये तो नहीं चाहता कि खूब औषधि खाएं या औषधि का खूब दान दें। दान आग्रह भाव का अनुग्रह करता है, इसीलिए दर्शन विशुद्धि आदि भाव में होने के कारण औषधि जो है संकलेश का नौकर, इसीलिए वहां पर औषधि दान को नहीं दिया। 16 कारण भावना, औषधि को उपचार से कहा ना वैयावृत्ति भावना। जब कोई व्यक्ति किसी की वैयावृत्ति करता है तो विशुद्धि से करता है, जिसकी होती है उसको भी विशुद्धि आती है। समझ रहे ना पंकज भाई? महाराज जी, ये तो नई बात आज सुनने को मिल रही है। बहुत बार तो यही सुना है कि औषध दान आहार दान में ही सम्मिलित हो जाता है, पर आज हम उसको संकलेश का कारण बता रखे कि ये बहुत मतलब बिल्कुल एक नई बात समझ में आ रही है आज। एक बात सुनाएंगे आपको, जब हम वैयावृत्ति करते हैं तो करने वाले को भी आनंदित होता है और जिसकी करते उसकी विशुद्धि बढ़ती है। तो वहां पर औषधि को वैयावृत्ति में सम्मिलित किया। अच्छा, फिर जब 10 धर्म की चर्चा करते हैं तो 10 धर्म का पालन करने वाले मुंडा जी होते, तो वहां पूजपाद आचार्य ने 10 धर्मों में ज्ञान आदि दानम, तो ज्ञान दान और अभय दान, साधु के 2 ही दान है। ज्ञान दान इसलिए ज्ञान ध्यान सबको रख, और जब केवली भगवान बन जाते हैं तो एक दान बचता है
अनंत प्राणी अनुग्रह क्रम कायकम अवैधान। अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला काय की अवैधान होता है, जो निरंतर होता है, उसमें कोई अंतराय नहीं होता। इसीलिए उनके से परस्पर बैर बोध रखने वाले जीव पोषण में पाए जाते हैं और 100 होता है, ये उनका छाये का वैसा। गुरुदेव ये बातें तो समझ में आ रही है, बट श्रावक को ज्ञान दान से वंचित क्यों रखा? अरे उसके पास भी विषय कथाओं की बहुमार है, वो नहीं कर सकते ज्ञान दान। श्रावक ज्ञान दान करने लगेगा तो महाराज लोग क्या करेंगे? यही तो हो गया जब तुम लोग ने ज्ञान दान कर करके और पूरे आगम को और पूरी जो है सिद्धांत को सबको प्राप्त कर। अच्छा, और ने कहा कि समदर्थ देशना अष्टमूल गुणधारी। क्या धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी? जब धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी है तो जो उपदेश करने वालों को महावृत्ति होना चाहिए। हाँ, उपदेश करने वाला ये तो सुना है पक्का कि सुनने वाला जो है वो तो अष्टमूल गुणधारी होना चाहिए। अभिषेक पूजन का अधिकार भी श्रावक को भी बताया गया है और श्रावक के ही अष्टमूल गुण कहे गए हैं, और श्रावक की जो व्याख्या होती है वो तो उसी प्रकार से जो वृत्ति है, अनुवृत्ति है, वही श्रावक इस प्रकार से कही गई है। तो अब जिसकी अनुवृत्ति नहीं है, महाआवृत्ति है, वो धर्म देशना कर रहा है, वो साथ गद्दी पे बैठ रहा है, क्या उसकी धर्म की अनुभूतियां बताए? अच्छा, मतलब आपने जो निषेध अभी ज्ञान दान का जो किया है वो अवृत्ति अविरत सम्यक दृष्टि के लिए किया है। अनुवृत्ति जो 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक है वो तो धर्म देशना सुनने का अधिकारी बताया है, बट वो तो अनुवृत्ति की जगह महावृत देने का वो उपदेश दिया है कि तू महावृत पाल। अब वो श्रावक का उपदेश देगा क्या? जो संक्रमण हो रहा है, उपदेश का संक्रमण हो रहा है, ये सारी बातें हमारा तो एक तो है ना जनन मणि का शांति पर प्रदर्शन, उसमें वक्ता के श्रोता के सारे जो है दर्शन देकर के आगे बढ़ाया। हमारी पात्रताएं सुनने की नहीं है, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। हमारा पात्र ही जब मैला है तो उसमें कुछ भी रखोगे तो वो तो गंदगी आएगी आएगी। ठीक है, लोग व्यवहार को चलाने के लिए, जिज्ञासाओं को शांति करने के लिए चलो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसका हमारा निषेध नहीं। तो वहां पर शायद अब अनंत प्राणी अनुग्रह का एक शब्द दिया, तो अनंत भी है और निरंतर है, इसीलिए अनंत छायक। अब अनंत छायक का जो विश्लेषण है वो घटाना है। अनंत तो जब से शुरू होता है तब से, और जब तक वो उस स्थिति में रहेंगे तब तक वो अनंत छायक ही बना रहे, बीच में अंतराय नहीं आएगा। उसी प्रकार से दान के बाद लाभ, तो निरंतर अनंत जो वर्गनाएं उनके शरीर रूप आ रही हैं, परम औदारिक की वर्गनाएं, वो अनंत लाभ है उनका, निरंतर आ रहे हैं, मात्रा में अनंत है और निरंतर है, प्रति समय आ रही है, उसमें अंतर नहीं है, इसीलिए वो छायक। उसी प्रकार से जो पुष्प वृष्टि आदि निरंतर हो रही है वो उनका भोग है, छत्र सिंहासन आदि उनके उपभोग है, और अनंत को झेलने की शक्ति अनंत वीर में ही है, इसलिए वो शायद अनंत वीर है। ये सबसे हट के परिभाषा है, आपको बता रहे। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब ये शाही की अपेक्षा से ये तो क्लियर है, मतलब ये बातें सुनने में मिली है कि भाई आपने भोग उपभोग और इसके बारे में जो कहा है वो ये बातें तो ठीक है। के बाद जब उन्होंने शंका की, ये सिद्धों में भी पाई जाना चाहिए। हाँ, ये चर्चा इसके ऊपर उठाते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई वहां पर शरीर नामकर और तीर्थंकर नामकर का जो है अभाव हो गया, उन्हें ये अपेक्षा होती है इनमें, तो
वो नहीं पाई जाती है। अब शरीर नामकरण और तीर्थंकर नामकरण क्यों दिया कि जिसकी रक्षा करनी है वो शरीर नाम वाले हैं, जो रक्षा करने वाले वो तीर्थंकर हैं। तो दोनों ही प्रतियां खत्म हो गई वहां, तो वहां विद्यालय में ना कोई रक्षित है ना रक्षे है, इसीलिए वहां पर नहीं पाए जाएंगे। तो क्या पाए जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो है परमानंद और अव्ययवाद रूपेण वहां पर वृत्ति होती है। तो परमानंद का मतलब है वो, और अव्ययवाद का लाभ, जो उनका आत्मिक जो है अंतर का भोग और उनका लाभ वो निरंतर अनंत काल तक रहेगा। तो ये अनंत ज्ञान के स्वरूप में हो जाएगा, अनंत ज्ञान नहीं घटित हो जाएगा। तो वो हमने आपको क्या बताया, आगे के दो ये, अच्छा अनंत भी दो प्रकार का है, एक सीमात्मक अनंत, दूसरा संख्यात्मक अनंत। आकाश के अनंत, इसी प्रकार जो ये छायक ज्ञान और छायक दर्शन ये सीमात्मक अनंत है। लेकिन ये जो दान लाभ भोग के लिए संख्यात्मक अनंत और क्षय रहित छायक, वो कर्म से छायक है, ये क्षय रहित छायक है। माने जब से शुरू हुए तो बीच में अंतराय नहीं आएगा, क्यों? अंतराय करने की प्रश्नों बीच में अंतराय आना चाहिए। जब से शुरू हुए जब तक रहेंगे अंतराय नहीं आएगा। निरंतर की अपेक्षा, थोड़ी निराबाध निरंतर की अपेक्षा। और जो बुद्ध जी ने जो भावार्थ विशेषार्थ किया है वो एक शब्द उसे बेच नहीं पा रहा। किसके विशेषार्थ की बात कर रहे भारत जी? सर्वार्थ सिद्धि का जो विशेषार्थ है, हाँ, बुद्ध जी का। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब उसमें भी हम कल गुरुदेव के द्वारा हमको ध्यान सागर महाराज जी ने भी बताया, दो वर्जन उसके। मेरे पास जो किताब है उसमें बहुत सारी चीजें जो कल वो बोल रहे थे वो है नहीं है, तो उन्होंने बोला कि दो जगह दो वर्जन है, पहले वाले में रखा फिर उस दूसरे वाले में नहीं रखा, तो शायद हमारे पास वो दूसरा वाला है। किनका? वही वो फूलचंद शास्त्री जी का। वो तो दूसरे की जो परिभाषा उन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में की थी, हाँ, तो वो जो मार्ग में थे, जब वो वहां चले गए एकांत में, तो उन्होंने उसको आत्मानुभूति को ही सम्यक दर्शन कह दिया। ये जो है पहले संस्करण में नहीं है, ये बात हमने ही पकड़ी और उसको हमने नोट की थी और चिल्लर जी को बताई। अच्छा, तो हमने बहुत सारे ऐसे नोट करके रखे जो विरोधाभास होते हैं, तो अपने मन से लोग अपना जोड़ देते हैं। अब जब तक हमको ज्ञान नहीं था तो हम वही मानते थे, लेकिन जब हमको मूलागम का प्रमाण मिल गया और उससे हमारी टैली भी खा रही है आचार्यों की अनुभूति, तो हम उसको ही मानेंगे ना। महाराज जी, एक सर्वार्थ सिद्धि की टीका आपके द्वारा होनी चाहिए हिंदी में, आम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जो आपने इतने वर्षों से जो ढूंढ ढूंढ कर भी निकाला है ना, तो उन चीजों को वहां पर उद्धृत करके इतिहास बनेगा गुरुदेव। ये मैं क्या बता दूं, हम पूरी सर्वार्थ सिद्धि की 15 प्रतियां रख करके इस सर्वार्थ सिद्धि की पूरी मूल टीका हमारे हमने संकलित की है। छपी हुई नहीं, वो तो तैयारी चल रही है, उसकी मूल निकालना है हमें उसको। हमारे पास एक जगरूप साहब है यहाँ के एका के, 1500 पृष्ठों में सर्वार्थ सिद्धि का पद विभक्ति अर्थ है तो उनका विश्लेषण, उसको भी कंपोजिंग करा लिया है, ग्रुप रीडिंग चल रही है। अच्छा, चलो सौभाग्य होगा, बाहर आएगा तब। पांडुलिपियां है विक्रम संवत 1555 से लेकर के अभी उस संवत तक की मेरे पास पांडुलिपियां कम से कम कुछ फोटो कापी हैं, कुछ मूल हैं, अभी हैं। हमने उनका अध्ययन किया, उनके पाठ भी मिलाए। हम केवल सर्वार्थ सिद्धि पर ही काम कर रहे हैं, तत्वार्थ सुख की छोटी बड़ी टीकाएं मिलती है, हम सब उन पर ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमें ध्यान है, उनकी बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड और बहुत अच्छा रिसर्च आपने किया है उसके ऊपर। अभी बहुत सारी पुस्तकें निकली भी हैं, सर्वार्थ सिद्धि पर टीका भी निकल रही हैं, लेकिन जो हमें चाहिए आज जो उसका विश्लेषण है। अब आपको एक बात बता दें,
कि राजवार्तिक और सर्वासिद्धि का जो समीकरण है वो कैसा है। तो पूज्यपाद आचार्य भगवान ने भूमिका में क्या किया, मोक्ष को सब मतों से मोक्ष बाधित, और राजवार्तिक कार्य अकलन स्वामी ने क्या किया, मोक्ष मार्ग बाधित किया। ये दोनों का जो अंतर है, बोले मोक्ष तो सब मान रहे, मार्ग में विवाद हो रहा है, पटना के मार्ग में विवाद हो रहा है। पटना तो सभी मान रहे कि हाँ पटना है, पर मार्ग तो एक ही है, तो एक मार्ग है तो उसमें विवाद नहीं होना चाहिए। उत्पाद आचार्य और अकलन स्वामी ने जो अंतर, उत्पाद ने तो मोक्ष को बाधित कर दिया अनुमति, पर जे हमारे अकलन स्वामी क्या नया देते हैं, वही चीज जो तो उन्होंने मोक्ष मार्ग बाधित करा। देख लेना, आप कंपेरिजन करके देख लेना, मिला कोई दिक्कत। ठीक है, आएंगे गुरुदेव, आपके चरणों में आएंगे तो काफी कुछ चर्चा होगी, कुछ समय निकाल करके आपके पास जरूर आना है, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा निकलेगी उसमें। चलिए आज आज इतना ही रखते हैं महाराज जी, समय तो हो चुका है, 3:40 हो गए, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, और जो है तीर्थंकर जो है उनका जो वो होता है ना दर्शन योग निरोध, ये क्यों होता है, इस पर थोड़ा आप सर्च करिए, अपने उन लोगों से पूछिए, फिर कल फिर चर्चा करें। महाराज बिल्कुल सोचेंगे, ये पहले से कहीं तो सुप्त अवस्था में तो था, ये कभी उसके ऊपर ज्यादा चिंतन कारण निकालने का ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बट आज आपने प्रेरणा दी तो जरूर चिंतन चलेगा, बट देखते कैसे उसका उत्तर क्या मिलता है। फाइनली आपको ही उसके लिए सहायता करनी होगी। क्योंकि देखिए महाराज जी कैसे है ना, सामने जब सूरज हो तो छोटे छोटे दीपक को ढूंढने में आदमी के लिए फिर वो तो प्रमाद हो जाता है, अरे ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा, मिल ही जाएगा आपको, सामने रेडीमेड मिल जाएगा, ऐसा है वो। चलिए आज की निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं महाराज जी हम लोग। चलिए सब लोग निष्ठापन क्रिया करेंगे। अतः अरे गुरुदेव के भी दर्शन है, वही रहे पीछे शुलक जी है शायद। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम, चत्तारि मंगलम अर्हंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अर्हंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि, जावरन्तानं भयवन्तानं पज्जवासं करेमि, तावकालं पावकं मम दुच्चर्यं वोत्सरामि। कुस्सामिहं जिन्वरे तिथेरे केवली अनंतजिने नरपवरलोय मय्ये गुह्यर्यमले महपन्ने लोय सुज्जोयरे धम्मं तीर्थंकरे जिने वन्दे अरहन्ते कीर्तिसे चौविसं चैव केवलिनो। श्रुतमपि जन्मर्भीतं गणरचितं द्वैनेकभेदस्तम् अङ्गाङ्गबाह्यभावितमनन्तविषयं नमस्यामि। इच्छामि भन्ते सुरभक्तिका उत्सर्गको तस्सालोचैव अङ्गोऽङ्गपैनय पाहुडय पर्यम्म सुत्तपडमाणि ओगपुवग्गै चूलिया चैव सुत्तत्थय तुयदम्मकायं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि। दुःखकोकमक्को बोहिलाओ सुगैगम्नं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिहो भुमज्झम्। बोलिए अर्बुकोद्भव द्वादशांग में श्रुत मात की जय, साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन माता ज्ञानमती माता जी की जय। सभी प्रतिभाधारियों को मेरी थाइयों की वंदना, बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्य आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्रय ज़ूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि ऐसे प्रज्ञा श्रवण महागुरुओं के द्वारा हम सब लोगों को अमृतवाणी मिल रही है। बहुत सी चीजें हैं जब ये सुनते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, हम लोगों को 1% भी कुछ भी उसका
नहीं आता है कि कहाँ कहाँ तक लोगों ने पढ़ करके किस प्रकार की रिसर्च, किस प्रकार का दृष्टिकोण, किस प्रकार की चीजों को प्राप्त किया है। क्यों प्रमोद जी, कैसा लगा आज वो महाराज जी ने जिस तरीके से बताया है? नहीं, बहुत अच्छा, मतलब एक चीज वही चीज कहता महाराज जी वगैरह, इतना इनका रिसर्च है, इतना इनका अनुभव है ना, तो उससे 40 सालों से, और सरवार सिद्धि के ऊपर तो कमांड है महाराज जी की। 40 सालों से उसके ऊपर एक एक चीज को निकाल रहे हैं कि, और देखो समग्र अध्ययन होने की वजह से कौन से दृष्टिकोण से कैसे कहां पर लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली मैं सोच रहा था ना, जैसे बात चल रही थी कुअवधि की, तो मैं कह रहा था दर्शन तो कहीं कु होता ही नहीं है, तो इसलिए कुअवधि तो ना कुचक्षु भी नहीं है, तो इसलिए देखो कुअवधि का वहां बात ये प्रश्न ही नहीं होती है, बात ये होती कि इनडायरेक्टली हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन जुड़ा हुआ है, जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान चक्षु अचक्षु के बिना नहीं होता, वैसे अवधि ज्ञान अवधि दर्शन के बिना नहीं होता। ये जो एक इनडायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं, उसके लिए आज का ये बहुत बड़ा चर्चा अच्छी रही कि अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान अवधि दर्शन के साथ में तो होगा ही होगा, किंतु कुअवधि के लिए इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि कुअवधि किस प्रकार से जनरेट होती है, तो जैसे मनपर्य ज्ञान के लिए अलग से दर्शन नहीं करके हम लोग कहीं अटके थे, याद है कि आपको बहुत पहले पहली या दूसरी वाचना में अटके थे, बट बाद में चला गया कि नहीं चक्षु और चक्षु दर्शन के साथ में मनपर्य तो उसके साथ में लग जाएगा, तो ये जरूरी नहीं। तो कूद ज्ञान जो है, कुअवधि ज्ञान जो है वो तो दर्शन पूर्वक होगा, पर चक्षु और चक्षु दर्शन पूर्वक होगा। वो नहीं मेरा, लेकिन मतलब मेरा इसमें थोड़ा सा ये चिंतन आ रहा था कि दर्शन तो हो रहा है, आत्मा से वहां भी दर्शन हो रहा है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि अपने हिसाब से उसको देख रहा है। दर्शन में तो संकर होगा ही नहीं, दर्शन में तो संकर होगा ही नहीं, ये बात है। दर्शन तो वहां हो रहा है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि उसको अपने हिसाब से सोच रहा है, और सम्यक दृष्टि उसको अपने हिसाब से सोच रहा है। नहीं, इसमें एक तो कथा जो आती है उस मुनिराज, एक राजा की, आता है ना, जो उसमें तो उसको मुनिराज दिखते ही नहीं है। हाँ, वही उसको खाली वही दिखते हैं, हर वो पक्षी जानवर दिखते हैं, बिल्कुल, उनका खून लेना है। हाँ बस वही दिखता है उसको, तो ये मतलब वो उसकी अपेक्षा से, वो ज्ञान की अपेक्षा से बाधित हो रहा है। हाँ, तो वही मेरा मतलब था कि दर्शन तो एक जैसा ही है, दर्शन में कोई अब चेंज नहीं है। देखो चक्षु अचक्षु से वो अपने महल में बैठा है, तो चक्षु अचक्षु दर्शन से तो वो वहां की बातें नहीं देखेगा, तो उसको जो हो रहा है वो कुअवधि ज्ञान ही है, और कुअवधि ज्ञान उसको मुनिराज को नहीं देखने दे रहा है। नहीं देखने दे रहा है, लेकिन सामान्य दर्शन तो उसको एक जैसा ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सामान्य दर्शन तो उसको एक जैसा ही हो रहा है। मेरा मतलब यही है कि दर्शन जो भी हो रहा है वहां पे वो सामान्य है, चाहे अवधि दर्शन हो चाहे कोई दर्शन हो, लेकिन उसको आदमी जो है मिथ्या दृष्टि अपने हिसाब से उसको देख रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, और सम्यक दृष्टि अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही फर्क है। तो इसलिए कुअवधि मतलब दर्शन तो कहीं कु है ही नहीं, दर्शन तो शुरू से कहती है सामान्य दर्शन है। सामान्य होने की वजह से संकरित हो ही नहीं सकता वो, हो ही नहीं सकता, इसलिए। चले, बहुत अच्छा है, सबको जय जिनेंद्र। अर्चना दीदी, आपका भी कुछ था, हैंड रेज किया था आपने, कोई प्रश्न था क्या महाराज जी के? मेरा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आज का, गाथा नंबर 2 से 702 से, वो कल मैं पूछूंगी। चलिए ठीक है, बहुत टाइम ओके।